नमस्कार किसान साथियों। तो अभी जो प्लॉट अपन देख रहे हैं ये है JS 2555, जो कि JS 2172 का एक बहुत ही बढ़िया विकल्प और क्रॉस मान सकते हैं। किसान साथियों, इस वैरायटी में हाइट का कोई भी इशू नहीं है, उत्पादन काफ़ी तगड़ा मिलता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी ज़्यादा है। पिछले साल जो 2172 में अपने को फंगस देखने को मिला था वो इसमें देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता। पत्ते के आकार थोड़ा बड़ा है और उसी के चलते इस पौधे का जो भोजन का जो भी प्रक्रिया होती है वो थोड़ा स्पीड में होती है। और अभी ये सोयाबीन 30 दिन की अवस्था में है। आज इस सोयाबीन को 1 माह पूर्ण हो चुका है और पौधे की ब्रांच आप देख सकते हैं, फुटाव कुछ इस तरीके से सिंगल पौधा है और पत्ते इसके बड़े हैं तो क्लोरोफिल ज़्यादा बनेगा और कहीं ना कहीं पौधा भी स्वस्थ ज़्यादा रहेगा। किसान साथियों, बड़े पत्ते की सोयाबीन जो होती है उनमें फंगस या रोग काफ़ी कम देखने को मिलता है, लेकिन इन सोयाबीन में एक दिक्कत देखी जाती है। अगर आप 13 या 14 इंच पे बुआई कर देते हो तो हवा क्रॉस नहीं होती और सनलाइट नीचे तक नहीं पहुंचती। तो ये जो 2172 है, 2555 है, NRC 142 है, जो 95 से 100 दिन की वैरायटी है, इन वैरायटियों का आप 16 से 18 इंच पे लगाओगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। अपन ने भी 14 इंच पे ही लगा रखी है। अब अगले साल अपन ट्राई करेंगे कि इसको 16 या 18 इंच पे या बेड पे लगा पाएँ। किसान साथियों, बात करें ये वैरायटी तो बेड पे लगाने के लिए काफ़ी अच्छी है और कहीं ना कहीं इसमें पानी की वजह से पिलासपन आ चुका था, क्योंकि 15 से 17 दिन हो चुके थे, बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई, ज़मीन पूर्णतः सूख चुकी थी और कल अच्छी बारिश हुई, खेत से बाहर पानी हो गया। बाकी कुछ इस कंडीशन में ये पूरा प्लॉट है। उस साइड आप अलग कलर की जो सोयाबीन देख रहे हैं वो है ब्लैक बोल्ट, जो कि कालेपन पे और ये थोड़े पीले और हरेपन पे है। मतलब आप कहीं भी अगर जाएंगे, आपने लगा रखी है वैरायटी, तो आपको दूर से अलग से पहचान में आ जाएगी कि ये 2555 आपने लगाई हुई है। किसान साथियों, इसमें थोड़ा जो पत्ता है वो जैसे ही ये 20 से 25 दिन के होते हैं, इसके जो पत्ते हों पीले रंग के होते हैं और जैसे ही ये 30 दिन की होगी धीरे धीरे हरा रंग आता रहेगा। मतलब इसका जो प्रोसेस है वो पूर्णतः पूरी दूसरी सोयाबीनों से अलग है। दूसरी सोयाबीनों में क्या होता है, 2172, ब्लैक बोल्ट, 2303, 2433 में जो पत्ते हैं वो शुरू से हरे रंग के होते हैं, लेकिन इसमें जो पत्ते होते हैं वो पीले हरे रंग के होते हैं और जैसे जैसे इसकी आयु बढ़ती है वैसे वैसे इसका कलर का जो पत्ते का कलर होता है वो भी गहरा होता जाता है। पहले इसका पत्ते का कलर ऐसा था, फिर अब ऐसा हो रहा है। धीरे धीरे सारी सोयाबीन का पत्ता ऐसा हो जाएगा। तो धीरे धीरे इसमें क्लाइमेट चेंज भी होता है और ख़ुद के चेंजेस भी होते रहते हैं। किसान साथियों, इसमें अपन ने PGR डाला था, जो हल्का वाला PGR, जो हाइट कंट्रोल नहीं करता, सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ाता है। जिब्रेलिक एसिड यूज़ किया था ताकि इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़े और इसके जो फल फाल और फुटाव बढ़ चढ़कर चले और अपने को अच्छा उत्पादन मिल सके। बाकी किसी भी तरह का कोई टॉनिक इसमें यूज़ नहीं किया है, सिर्फ जिब्रेलिक एसिड या ओमिक एसिड अपन हर साल कहीं ना कहीं जहाँ पर सोयाबीन बैठी हुई होती है, कमज़ोर होती है, यहाँ बारिश की वजह से कमज़ोर हो गई, यहाँ आपने जब स्प्रे किया था सोयाबीन का पत्ते झुलस गए, वहाँ पर अगर आप जिब्रेलिक एसिड, स्वीटेंड एक्सट्रैक्ट, ओमिक एसिड यूज़ करेंगे तो आपको उसके रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। बाकी किसान साथियों, एक और बात कहना चाहूँगा, रिंग कटर और इल्ली का अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो उसे ज़्यादा तेज़ ना करें। मान लो आपको दवाई डालने का बोला है और 5 से 6 बीघा में अगर आपका एक ड्रम आ रहा है, वो आपने 3 से 4 बीघा में ही ख़त्म कर दिया है, दवा तेज़ कर दी, तो कहीं ना कहीं ऊपर के जो पत्ते होते हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, जिनसे उनका जो क्लोरोफिल बनने का काम है पौधे का वो रुक जाएगा या धीमा हो जाएगा, तो इससे आपका नुकसान हो सकता है। तो अनुशासित मात्रा में ही दवाई का उपयोग करें। ज़्यादा दवाई का मात्रा भी यूज़ करना सोयाबीन के लिए हानिकारक हो सकता है। बाकी कुछ इस तरीके से पूरा प्लॉट है और ये इस पे पौधे पे भी रुए और फलियाँ पे भी रुए होती है। बाकी जैसे ही इसमें फलियाँ आती है तो कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा लगभग अपने को 2172 के सेम ही लगती है, लेकिन इसके जो दाने हैं उससे भी बड़े हैं, 2172 से भी बड़े हैं और चमक काफ़ी अच्छी है। बात करें वैरायटी काफ़ी शानदार है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी है, हाइट भी इसकी ज़्यादा नहीं बढ़ती और बाकी किसी तरह की अभी तक कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली है। अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। बाकी बात करें इस वैरायटी की किसान साथियों, तो काफ़ी किसानों ने इस बार लगा रखी है
और कम रकबे में है, मेरे पास सिर्फ 2 से 3 बीघा की है। ऐसे हर किसान के पास छोटे छोटे रकबे में ये लग रखी है। बाकी इसका उत्पादन कैसा क्या मिलता है अपन चेक कर लेंगे। अब पास ही में अपना ब्लैक गोल्ड वेराइटी है, उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो किसान साथियों, ये है अपनी ब्लैक गोल्ड सोयाबीन और ये भी 1 महीने की हो चुकी है आज। और किसान साथियों, इसमें लगभग अब फूल आने शुरू हो जाएंगे। कुछ कुछ इक्का दुक्का फूल कुछ कुछ पौधे पे दिख रहे हैं, लेकिन 5 से 7 दिन बाद देखेंगे तो हर पौधे पे फूल आ जाएंगे। अभी हल्के फुल्के फूल है। अब इसका अपन पौधा चेक करें तो इसका थोड़ा सा बीज दर अपन से ज़्यादा रह गया था, लेकिन इस सोयाबीन में कोई ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलती। कुछ इस तरीके से इसकी कंडीशन है, बीज दर थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ये कवर कर लेगी। किसान साथियों, इस सोयाबीन में कोई ज़्यादा खास फूट नहीं होती। अगर आप 15-16 किलो प्रति बीघा का इसका बीज दर रखते हैं तो आपको उत्पादन थोड़ा सा कम मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा उत्पादन अगर बढ़ाना है तो आप इसका बीज दर थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, जिससे ये गहरी भी हो जाएगी, इसकी हाइट भी थोड़ी बढ़ जाएगी। इसकी हाइट जब शुरू साल अपन ने लगाई थी तो इसकी हाइट काफ़ी कम रह गई थी, तो उसी के बाद अपन ने बीज दर बढ़ा के इसको बुआई की शुरू करी ताकि इसकी हाइट थोड़ी बढ़ जाए। किसान साथियों, एक बात ध्यान रखिए, अगर आप बीज दर हर सोयाबीन का कम रख रहे हो तो उसकी हाइट हमेशा छोटी रहेगी और हार्वेस्टर से कटने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। किसान साथियों, इस सोयाबीन में अपन ने किसी भी तरह का पीजीआर, टोनिक या जिब्रेलिक एसिड यूज़ नहीं किया है। ये नॉर्मल है, इसमें ना ही डीएपी, एनपीके, यूरिया किसी भी तरह का कोई खाद भी यूज़ नहीं किया है। इसमें सिर्फ इल्ली का डोज जो था नॉर्मल अपना वो दिया। और किसान साथियों, इसमें एक ख़ास बात यह है कि इस सोयाबीन में पिलासपन बिल्कुल भी नहीं आता किसी भी स्टेज पे। और पीले मोजक भी कभी आखिरी में एंड में जब फलियां भर जाती है, दाने भर जाते हैं और पूरी मतलब आसपास की ज़मीनों में आ चुका हुआ, तो उसके बाद इसमें आखिरी में आता है तो इतने ये पक जाती है। बाकी कोई ख़ास तरह की इसमें रोग देखने को अभी तक नहीं मिला है। और 3 वर्ष सफलतापूर्वक इस वेराइटी को चयन करे हो गए हैं और काफ़ी अच्छी वैरायटी लगी किसान साथियों। और कहीं ना कहीं ये अपने पास 35 से 40 बीघा में ये वैरायटी अपन ने लगा रखी है, तो कोई इससे कोई ख़ास शिकायत नहीं। पत्ते इसके भी 25-55 जैसे बड़े हैं और पत्ते बड़े होने के चलते इसका भी जो पौधा होता है वो बिल्कुल स्वस्थ होता है। और जितना स्वस्थ पौधा होगा उतनी फल और फूल फलियाँ और बढ़ चढ़कर आएगी। बाकी ज़्यादा इल्ली और रिंग कटर काटे का अपन ने इसमें नहीं देखा है, नॉर्मल दवाई का छिड़काव किया है। किसान साथियों, एक और बात का ध्यान रखें, शुरू जब फर्स्ट डोज़ आप स्प्रे करें तो हमेशा हल्के डोज से शुरू करें। अगर आप पहले ही डोज़ में भारी दवाई डाल देंगे, क्लोरो और दूसरी नीम ऑयल और ये, तो आप दूसरे और तीसरे डोज़ में आपको और थोड़ी दवाई बढ़ाकर, मतलब उसकी मात्रा या डोज़ बढ़ाकर डालना होगा, तब जाकर इल्ली पे असर होगा। अगर आप हल्के से डोज से चालू करेंगे तो फिर बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे, तब आपकी सोयाबीन आराम से आपको कम खर्च में अच्छा उत्पादन दे देगी। लेकिन आप शुरू से ही अच्छा अगर फुल डोज देकर चलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी। और एक और बात किसान साथियों, हमेशा कंपनी की दवाई ही यूज़ करें, प्रोडक्ट यूज़ करें। किसी लोकल जो प्रोडक्ट होते हैं उनका भरोसा बिल्कुल भी ना करें। बाकी कुछ प्लॉट इस तरीके से है ब्लैक गोल्ड सोयाबीन का। और बात करें किसान साथियों 25-55 तो वो 95 दिन में पकती है, लेकिन अपनी जो ब्लैक गोल्ड है वो 85 से 90 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और ज़मीन पे फ़र्क पड़ता है किसान साथियों, मोहरम और जो रेतीली मिट्टी है, भुरभुरी मिट्टी है, वहाँ पर ये 80 से 85 दिन में पक जाती है, लेकिन हमारे यहाँ 90 से 92 दिन लेती है, क्योंकि ये ठंडी ज़मीन है और काली मिट्टी है। तो काली मिट्टी में कोई सी भी वैरायटी ले लो 5 से 6 दिन लेट ही चलेगी। बाकी आसपास 95-60 की भी बुआई हुई है और अपन ने लगभग पास में 2 से 3 बीघा की RVSM 1135 भी लगाई है ट्रायल के लिए। देखते हैं इस वर्ष क्या होता है, उसके साथ चलती है नहीं चलती है। अगर नहीं चली तो फिर अगले साल RVSM 1135 नहीं लगाएंगे। बाकी ब्रांचेस इसके भी कुछ ठीक हैं और मैं आपको फूल बताने वाला था और यहाँ पर दिख गया ये।
तो बैंगनी कलर के इसमें फूल आते हैं किसान साथियों।